18 महीने बाद मंगल बनाएंगे अपार धन संपत्ति योग। सिंह राशि 12 जुलाई 2024 से बजेगा आपका डंका। जी हाँ, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ख़ास रहने वाला है, क्योंकि ग्रहों के सेनापति मंगल देव 12 जुलाई 2024 को मेष राशि अपनी स्वयं की राशि से निकलकर शुक्र की वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर मंगल देव 26 अगस्त 2024 तक गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप गोचर में गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा। तो यदि आप सिंह राशि वाले हैं तो आपके लिए आने वाले 45 दिनों में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा, आज इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल ग्रह जो होते हैं, इन्हें ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट्स, मेडिकल लाइन, इन सभी क्षेत्रों का कारकत्व प्राप्त है। वही इसके अतिरिक्त देवगुरु बृहस्पति को ज्ञान, धर्म, शिक्षा, संतान, संतान वृद्धि, धन वृद्धि का कारक कहा जाता है। और जब भी व्यक्ति के जीवन में ऊंचाई और सफलता की बात होती है तो बृहस्पति को इसमें सम्मिलित अवश्य किया जाता है, क्योंकि बृहस्पति के बिना व्यक्ति को भाग्य का सहयोग नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में जब गुरु मंगल का अपार धन संपत्ति योग बनेगा तो निस्संदेह आपके जीवन में यह जो समय होगा, यह टर्निंग पॉइंट साबित होगा। क्योंकि यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति अच्छी स्थितियों में होते हैं तो व्यक्ति जानवान होता है। और याद रखें कि जब किसी भी व्यक्ति के पास जान भी हो और मंगल बल है, अगर दोनों चीज़ें हों तो वह जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। लेकिन आप देख पाएंगे कि मंगल की जब हम बात करते हैं तो आपके लिए मंगल देव भाग्य भाव और चतुर्थ भाव, इन दोनों भावों के स्वामी होकर वर्तमान समय में 10वें भाव से इनका गोचर होगा और 10वें भाव में मंगल को दिग्बल प्राप्त हो जाता है। ऐसी स्थिति में सिंह राशि वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी इनके करियर में देखने को अवश्य मिलने जा रही है। विशेष तौर पर यदि किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव क्षेत्र की आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपके लिए यह समय सफलतादायक रहने वाला है। विशेष तौर पर यदि आप प्रशासनिक सेवाओं के अंदर, इसके अतिरिक्त सेना, पुलिस, आर्मी, मेडिकल लाइन और इंजीनियरिंग का कोई फील्ड है तो इसमें आपको यह सफलता दिलाने का कार्य करेंगे। साथ ही देवगुरु बृहस्पति भी 10th से गोचर कर रहे हैं और यह युति आपके 10th भाव में बन रही है। तो यदि आप सरकारी क्षेत्र में किसी भी फील्ड में कार्यरत हैं तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में भाग्य का सहयोग आपको प्राप्त होगा, वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा आपकी प्रशंसा भी की जाएगी। और यह जो समय होगा ना, 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक, यह टाइम फ्रेम सिंह लग्न और सिंह राशि वालों पूरी एनर्जी आप अपने करियर पर लगाने वाले हैं। तो कुल मिलाकर सरकारी क्षेत्र के लिए अच्छा है। विशेष तौर पर यदि आप रियल एस्टेट के बिजनेस वगैरह से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य है जो कि सरकार के लाभ के द्वारा चलता है या सरकार से जुड़कर कोई काम चल रहा है, उसमें भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। जिन लोगों के जीवन में प्रमोशन रुका हुआ था, इस समय अवधि के दौरान आपको प्रमोशन के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए, आपको सफलता मिलेगी। वही यदि हम बात करें प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे लोगों के लिए तो काफ़ी अच्छा टाइम फ्रेम है। विशेष तौर पर यदि आप टीचिंग लाइन के अंदर कार्यरत हैं, मेडिकल अपना चला रहे हैं या मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, कहीं पर जॉब वगैरह कर रहे हैं, एमआर वगैरह हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि इस समय अवधि के दौरान आपकी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी रहेगी। ठीक है, आप लोगों से काम निकलवाने में बहुत माहिर हो जाएंगे और आपकी जो वाणी होगी ना, बहुत ही मीठी वाणी होगी, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप किसी भी प्रकार के चेंजेस की तरफ जाना चाहते हैं, कोई बड़ा बदलाव करना चाहते हैं जीवन के अंदर प्राइवेट सेक्टर में, तो आप बदलाव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, आपके लिए चीजें बेहतर रहेंगी। लेकिन यदि देखा जाए तो मंगल देव की जो दृष्टि है वह आपके लगन पर पड़ रही है और शनि की भी दृष्टि आपके लगन पर पड़ रही है। देखिए, मंगल की जो चौथी दृष्टि होती है वो प्रोटेक्टिव होती है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि मंगल आपके अंदर एनर्जी तो लेकर आएंगे, लेकिन क्या होगा कि शनि की भी दृष्टि पड़ रही है, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको लापरवाही नहीं बरतनी है। विशेष तौर पर यदि आपकी दशाएं खराब चल रही होंगी, मान लीजिए राहु की दशा में है, शनि की दशा में है, ठीक है, अगर ऐसे ग्रहों की दशा चल रही होगी तो कहीं ना कहीं से आपको ये हार्म कर सकते हैं। ठीक है, शनि की वजह से तो हड्डियों में थोड़ा बहुत तकलीफ, मानसिक तनाव और थोड़ा सा लेजीनेस आपको देखने को जरूर मिल सकता है, बशर्ते कि मंगल अगर अच्छी पत्रिका में होंगे, तो पत्रिका में अच्छी जगह पर होंगे तो कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थिति नहीं रहने वाली है। लेकिन क्रोध और एग्रेशन से आपको बचने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि जो लोग बैंकिंग सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं
वस्त्र आभूषण से जुड़े काम कर रहे हैं उनके लिए समय अनुकूल रहने वाला है। वही आपका पारिवारिक जीवन भी इस समय अवधि के दौरान बेहद ही शानदार रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल भी बना रहने वाला है। अब देखिए मंगल की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके चतुर्थ भाव पर पड़ रही है। चतुर्थ भाव पर 3 ग्रहों की दृष्टि पड़ना। चतुर्थ भाव किस चीज को शो करता है? आपकी माँ को रिप्रेजेंट करता है, आपके बचपन के मित्रों को रिप्रेजेंट करता है, जनता का भाव होता है। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कंफर्ट्स का, यानी कि जितने भी जीवन के अंदर जो कंफर्टेबल चीजें होती हैं वो 4th हाउस से देखा जाता है। साथ ही आपके भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी को देखा जाता है। तो यह समय आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। विशेष तौर पर मंगल की दृष्टि का पड़ना मतलब यदि आप जमीन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं वह कार्य आपका सफल हो जाएगा। यदि आप जमीन की खरीद फरोख्त का काम करते हैं उसमें आपको लाभ अच्छा मिल जाएगा। दूसरी स्थिति कि शनि देख रहे हैं, तो अगर आपने पहले से कोई जमीन ले रखा था, आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं तो आप मकान निर्माण का कार्य शुरू कर सकते हैं। लेकिन शनि वक्री है तो ध्यान दें, अपनी पत्रिका दिखवा के अगर आप मकान निर्माण का कार्य शुरू करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। थर्ड की अगर हम बात करें देवगुरु बृहस्पति, तो आप बना बनाया मकान ले सकते हैं, या जो भी आप मकान बनवाएंगे उसकी साइज बड़ी हो सकती है। बड़े मकान, बड़े फ्लैट की तरफ आप आकर्षित हो सकते हैं अगर पत्रिका में शुक्र अच्छे हैं। तो ये समय मैं ये कह सकता हूं कि जो 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक का है, यह भूमि, भवन, वाहन के लिए अच्छा है। राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए बहुत ही शानदार रहने वाला है। और साथ ही आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। परिवार में खुशहाली का माहौल, परिवार में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम होना, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे पैसा खर्च होता हुआ नजर आएगा। सुख सुविधा की चीजों पर आप पैसा खर्च करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम देखें तो मंगल की जो 8वीं दृष्टि है, देखिए आपके पंचम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको यह ध्यान रखना है कि जो माताएं बहनें गर्भवती हैं उनको थोड़ा अपने खान पान पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि लगन पर भी मंगल की दृष्टि और 5th हाउस पर भी है, जिसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, अपना केयर करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त यदि हम संतान की बात करें तो संतान यदि आपकी पहले से है तो उनके करियर के लिए अच्छा है। कोई बहुत ज्यादा निगेटिव स्थितियां नहीं है, संतान की स्थिति बेहतर हो रही है। साथ ही आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, मैंने कहा कि यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो आपको बहुत अच्छी सफलता यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। साथ ही आप किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं तो भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। लेकिन प्रेम संबंध के मामलों में आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस समय अवधि के दौरान प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में वाद विवाद की स्थिति ज्यादा बढ़ सकती है। उसका रीजन यह होगा कि आपके अंदर एग्रेशन ज्यादा रहेगा, और दूसरी स्थिति कि आप अपने पार्टनर को उतना अच्छा समय नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि प्रॉब्लम होगी। तीसरी स्थिति क्या बनेगी कि बहुत सारे सिंह लग्न वाले ओवर पजेसिव हो जाएंगे, पार्टनर की हर बात को वो जानना चाहेंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। तो ये स्थिति थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब देखें, जब गुरु मंगल की युति 10th हाउस में बन गई, ठीक है, और शनि सप्तम से गोचर कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या है, आपको ये जोशीला भी बनाएंगे, परंपराओं के साथ में चलने वाले व्यक्तियों में की गिनती में आ पाएंगे। लेकिन शनि की दृष्टि 9th पर है और 9th लॉर्ड 10th में है, तो आप धर्म के कार्य करते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। साथ ही धार्मिक आपको बने रहना है, नास्तिक नहीं बनना, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नो डाउट यह जो युति बन रही है आपके जीवन में आर्थिक उन्नति, धन संपत्ति प्रदान कराने वाली होगी। धन का लाभ बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। यदि आप शेयर मार्केट वगैरह आदि में काम करते हैं तो चीजें आपके लिए गोचर के आधार पर तो ठीक चल रही हैं। इसके साथ में यदि देखा जाए तो आप बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार में क्या होगा ना कि आपको तरक्की अवश्य प्राप्त होगी, लेकिन क्या होगा, थोड़ा सा डिले हो सकता है, तो इसका आपको ध्यान रखना है। वही जब गुरु मंगल की युति बनती है तो मैंने ये देखा है, हालांकि 10th हाउस में बन रही तो कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गृहस्थ जीवन का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पति पत्नी के बीच में वाद विवाद या जीवन साथी की हेल्थ को लेकर थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होना, इन चीजों पर आपको ध्यान रखना होगा। और गुरु मंगल देखिए, विशेष तौर पर गुरु जो होते हैं ना, वो स्त्रियों के संपूर्ण वैवाहिक जीवन की जिम्मेदारी बृहस्पति के पास होती है, और मंगल भी वैवाहिक जीवन को प्रभावित करते हैं। ऐसी स्थिति में एक्स्ट्रा मैरिटल वगैरह से बचिएगा, क्योंकि यहां पर ये थोड़ा सा डाइवर्ट कर सकते हैं। ये स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगन पर भी शनि दृष्टि डाल रहे हैं। उपाय क्या करना है, कौन सी चीजें बेहतर होती हुई नजर आएंगी यहाँ पर, देखिए सबसे अच्छी बात, बैंक बैलेंस में वृद्धि, परिवार का सुख मिलेगा, परिवार के लोगों से मिलने का अवसर प्राप्त होगा, परिवार में किसी नन्हे बच्चे के जन्म के योग बनते हैं, भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, और साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद आपके हल होंगे। तीसरी स्थिति की प्राइवेट सेक्टर में नौकरी में वृद्धि, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर है तो लाभ मिलेगा। यदि आप बैंक से लोन वगैरह लेना चाहते हैं तो इस समय अवधि के दौरान आसानी से लोन मिल जाएगा, और शत्रु संबंधित समस्याएं भी आपकी समाप्त होंगी। ध्यान क्या रखना है, गर्भवती माताओं बहनों को ध्यान रखना है, और सिंह राशि वालों को अपने हेल्थ की केयर करना है। वाहन वगैरह बहुत तेजी से नहीं चलाना है। उपाय के तौर पर आप एक काम कीजिएगा, आप हनुमान जी की उपासना कीजिएगा। यदि आप बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं तो कम से कम रात्रि के समय एक बार हनुमान चालीसा का आप पाठ कीजिएगा। आपके जीवन में हर प्रकार की सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपकी बड़ी मनोकामना इस समय अवधि के दौरान जरूर पूर्ण होने